गुड़िया कहाँ से आए हैं आप? मैं बठिंडा पंजाब। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं डेरा सच्चा सौदा तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी। तो जो आप डेरा सच्चा सौदा की भक्ति करते थे, कहाँ से, किस संत से आपने नाम उपदेश लिया हुआ था डेरा सच्चा सौदा में? मैंने डेरा सच्चा सौदा से शाह गुरमीत राम रहीम जी से नाम ले रखा था। तो संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने आपको क्या नाम दान दिया था भक्ति करने के लिए? सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। तो जो आप मंत्र बता रहे हैं, जो डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत सिंह जी ने आपको दिया था, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, इस मंत्र का आपने कितने दिन तक जाप किया? करीब 10 साल तक। तो 10 साल तक जो आपने इस मंत्र का जाप किया, उससे आपको क्या लाभ मिला? मुझे अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी। मेरे भाई का उधर ही डेरा सच्चा सौदा में ही एक्सीडेंट हो गया था। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ था। तो कैसे भक्ति करते थे आप, कैसे जाप करते थे इस मंत्र का? हम बैठ के चिट्टा कपड़ा सिर पे लेके और फिर नाम जपा करते थे। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में इस तरह ही मेरे पिताजी ने नाम ले रखा है। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो कह रहे ये पढ़ के आप नाम दीक्षा लेने की वो करना। लेकिन फिर मैंने करीब 5 दिन तक मेरे पास वो किताब रखी रही, पर मैंने पढ़ी नहीं। मैं क्या मेरे को लगता है मेरा डेरा सच्चा सौदे वाला ही सही है। जब पता नहीं मेरा स्कूल से आके ही एकदम मन करने लग गया कि मैं ये किताब पढूं। मैंने फिर वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उठाई। पहले मैंने कलयुग में सतयुग पढ़ा। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैंने इतने दिनों तक ये ज्ञान गंगा पढ़ी नहीं। फिर मैंने बहुत पढ़ा उसे। 5 दिन तक मैंने लगातार पढ़ी। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। फिर मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे तो अब नाम दीक्षा लेके आनी है। गुड़िया, जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे 10 साल तक। संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम ने आपको 3 मंत्र का जाप दिया था, अकाल मूर्त सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। उसका आपने 10 वर्ष तक जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से तो मुझे सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि गुरुजी मुझे सतलोक लेकर गए। सतलोक में जब मैं सिमरन प्रथम मंत्र मिला था, तब मैंने प्रथम मंत्र पहले मैंने जब नाम दीक्षा ली थी, मैं इतना मंत्र नहीं कर पाई थी। मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाया करता था। लेकिन जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी, मेरा मन और ज़्यादा बढ़ता चला गया भक्ति करने पे। मैं क्या मेरे को भक्ति करनी चाहिए। जब से मैंने 8 साल की लड़की का सतलोक के बारे में वो सुना इंटरव्यू, मुझे भी थोड़ी सी भक्ति तेज़ होने लगी। मैं क्या अगर वो भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। मैंने फिर अच्छी तरह छुट्टियों में बहुत भक्ति करी। फिर 16 तारीख को बुधवार को मेरी इतनी भक्ति तेज़ हो गई कि महाराज जी, मैं प्रथम मंत्र कर रही थी, तब माला कर रही थी, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी। कबीर साहब उधर खड़े साइड में खड़े हुए, इधर स्वामी रामदेव महाराज, सारे जने खड़े हुए। सारे जने जब महाराज कबीर साहब जी के पास जाते तो उनका रूप धारण कर लेते थे कबीर साहिब का। मुझे जब भी मैं माला कर रही थी, एक मोती बढ़ा रही थी, मुझे यही सब दिखाई दे रहा था। मैंने अपने भाई से बताया। मेरा भाई कहता, क्या कोई पता नहीं, तू करती रह माला, कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं करती रही माला। फिर जब मैं दूसरा मंत्र सतनाम मंत्र करने लगी, तब मैं सिमरन करते करते मैं लेट गई। लेटते लेटते फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। फिर महाराज जी प्रकट हुए। महाराज जी कह रहे, कोयल उठ। मैं कहा मम्मी सोने दो। फिर कहते मैं तेरा पापा हूँ। फिर मैं कहा पापा सोने दो। फिर मेरे से कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर मैंने उठ के देखा, खुद गुरुजी घर पे प्रकट हुए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। महाराज गुरुजी मेरे घर पे प्रकट हुए। मैंने दंडोतम प्रणाम किया। मैं कब पानी पियोगे गुरुजी कहते नहीं बेटा, आपका तो ब्रह्मांड देखने चलना है। जब मैं ब्रह्मांड देखने, मैं खुश होगी। मैं ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। फिर मैं पहले हमारा अंदर वाले कमरे में प्रकट हुए थे महाराज जी। फिर हम वहाँ से गायब करके, मेरा हाथ पकड़ के गायब करके मुझे दूसरे कमरे में ला के
खड़ा कर दिया। मैं कही है कि महाराज जी आपने मुझे गायब करके इस वाले कमरे में ले आ दिया। महाराज जी कहते मेरी शक्ति इतनी तेज है कि मैं कहा महाराज, फिर महाराज जी पूरे घर में मुझे घुमाए ऐसे गायब करके, फिर मुझे रसोई में ले आए। कहते आप ये घर बेच रहे हो? मैं कहा हाँ। कह कितने का बेचोगे? मैं कहा 10 लाख का बेच रहे हैं हम। फिर गुरुजी कहने लगे ये घर नहीं बेचना। मैं कहा क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी कहते जिस घर में मैं प्रकट हो गया हूँ वो घर नहीं रह जाता। फिर मैं कहा हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते अब बेचना नहीं। मैं कहा ठीक है महाराज जी। फिर जहाँ हमारा नलका था वहाँ पे पहले पौड़ियाँ नहीं बनी थी, उधर की साइड ईंट रखी हुई थी 2-3, उस पे गुरुजी ने पैर रखा, उस ईंट का रंग बदल गया, सोने जैसी चमक आने लगी उस ईंट में, और पौड़ियाँ बन गई, बहुत लंबी पौड़ियाँ बन गई, बहुत ही ज़्यादा लंबी। उसमें भी इतना प्रकाश आ रहा था पौड़ियों में, मैं बड़ी हैरान थी। मैं कहीं सोने की है कि किसकी है? मैंने पहले पैर रखा, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी हुई है। पहले मैं पैर रख के मैंने पीछे हटा लिया। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा, उसमें जो मैंने वो चीज़ छुई थी, अभी तक मैंने किसी भी ईंट को छुआ वो चीज़ अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। मैंने गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं साथ हूँ बिल्कुल मत डरना। फिर महाराज जी ऊपर पौड़ियों पे ले गए मुझे, चलते गए। फिर स्वर्ग लेके आए महाराज जी, स्वर्ग में मुझे घुमाया। महाराज जी गुरुजी कहते स्वर्ग में घुमाया मुझे। फिर स्वर्ग में जब घूम रहे थे हम, महाराज जी को तो मुड़ने लगे। मैं हैरान रही कि मैं क्यों उड़ रहे हैं महाराज जी। फिर मैं कहा महाराज जी मैंने भी उड़ना है। महाराज जी कहते फिर आ कोशिश कर। मैं कोशिश बहुत देर तक कोशिश करी लेकिन मैं उड़ नहीं पाई। फिर गुरुजी नीचे आए, गुरुजी कहते ला हाथ पकड़ा, मैं तुझे अब उड़ाता हूँ। फिर गुरुजी ने उड़ा दिया मुझे पूरी आसमान में हम उड़े। बादू स्वर्ग सारा देखा हमने, स्वर्ग में पहाड़ थे, बहुत कुछ था स्वर्ग में, स्वर्ग घूमा हमने सारा। फिर मेरे को स्वर्ग घूमते घूमते मैं थक गई। मैं कहा मुझे तो भूख लग रही है गुरुजी, मुझे कुछ खाना है। गुरुजी कहते क्या खाना है आपको? मैं क्या मेरे को ना सत्संग में कई दिनों से मैं आ रही हूँ, सत्संग में मुझे खीर नहीं मिली, मुझे खीर खानी है। गुरुजी ने ऐसे हाथ करा, इस साइड खीर की कटोरी आ गई और इस साइड अमृत जल आ गया जो इधर मिलता है बोतलों में। फिर पहले तो गुरुजी ने मुझे खिलाई, क्या खाओ बेटा आप। फिर मैंने खाई। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप भी खाओ। फिर गुरुजी ने खाई, फिर हम दोनों ने खीर खा ली। फिर महाराज जी ने मुझे अमृत जल दिया। फिर हमने अमृत जल पी के फिर महाराज जी गुरुजी कहते चलो चले। मैं क्या कहाँ के? नर्क देख के आते हैं। जब मैं नर्क में गई, मैं क्या महाराज जी मैं अंदर से नहीं देखूंगी, मैं ऊपर से देखूंगी कैसा हाल है नर्क में। गुरुजी कहते कोई बात नहीं ऊपर से देख लेना आप। जब मैंने ऊपर से देखा इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था नर्क में, बहुत बुरा हाल हुआ था। नर्क देख के मेरे होश-ओ-हवास खुल गए थे। मैं क्या मेरे पिताजी बताया करते थे नर्क में वैसा ही सब कुछ था ना, नर्क में इतनी बुरी तरह आत्माओं को मार रहे थे ना, बहुत बुरी तरह। मैं वो बातें अब सोचती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं क्या गुरुजी ऐसे काल के जाल में हम आगे जावे, हमें नर्क में घुटना पड़ता है, काल हमें खाता है। गुरुजी कहते चल, गुरुजी को जब देखा आत्माओं ने, गुरुजी को कहते बचाओ परमात्मा, बचा ले परमात्मा।